नेदरलैंड्स के उस पार से 3 दोस्त हमारे घर एम्स्टर्डम तशरीफ़ लेके आए। उन्होंने बहुत हेल्दी हमें नाश्ता भी करवाया। हमें पेरिस के लिए निकलना है, लेकिन मेरे अपार्टमेंट मेट उज़ैर भाई हमारे साथ नहीं जा रहे। वजह पूछी तो दलील मिली। तबीयत ख़राब है उमर भाई। हाँ, मेरी वाकई आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब है और मैं थोड़ा क्या करना चाह रहा हूँ। आपने शुरू कर दिया लाइव, ये चलेगी आगे? ये व्लॉग में आएगा? अरे यार मैं तैयार तो होता, मैं भी यार थोड़ा स्किन केयर कर लेता यार नहीं यार, मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है। मुझे आगे ट्रैवल करना है अगले वीक 4 दिन, तो फिर मैं अपने आप को ज़रा चार्ज कर रहा हूँ। बेहतर पेरिस पहले गए हो? पेरिस कभी नहीं गया मैं। एम्स्टर्डम की धुंध देख रहे हो? जैसे पंजाब में गांव में पड़ती है ना धुंध, बिल्कुल कोरा वैसे पड़ा हुआ है। ये हमारी गाड़ी है जिस पे हम जा रहे हैं। अली भाई ये हमारे एम्स्टर्डम के घर के बाहर के मनाज़िर हैं। उज़ैर भाई हमें खिड़की से झांकते रहे, हम उन्हें आखिर तक मनाते रहे हमारे साथ जाने के लिए, लेकिन वो ज़िद्दी इंसान बिल्कुल नहीं माना। तो हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। नेदरलैंड्स में धुंध बहुत ज़्यादा है। वैसे तो कहते हैं कि समर में यूरोप का रोड ट्रिप करना चाहिए, लेकिन यकीन मानिए विंटर में भी रोड ट्रिप करने का अलग एक्सपीरियंस और अलग मज़ा है। हमें एम्स्टर्डम से पेरिस जाते हुए 500 किलोमीटर का फासला दरपेश रहेगा। मेरे पीछे अशर भाई बैठे हैं, फसी भाई फ्रेम में नहीं आ रहे, और ड्राइविंग सीट पे मेरे साथ अली भाई मौजूद हैं। एम्स्टर्डम से बेल्जियम सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे है, और जैसे ही हम बेल्जियम की सरहद पे पहुंचे तो रोशनी की कुछ किरणें हमें नजर आईं। सारे के सारे मनाज़र रोशन हो गए, लेकिन हमें यह भी अंदाज़ा था कि ये मौसम ज़्यादा देर रहने नहीं वाला। नेदरलैंड्स और बेल्जियम हर तरफ आपको सैकड़ों विंड मिल्स नजर आएंगी। बेल्जियम में नेदरलैंड्स के कंपैरेटिव स्पीड लिमिट कम है, लेकिन ख़ास ख्याल रखने वाली बात यह है कि आपको जगह जगह पर स्पीड मॉनिटरिंग कैमरास देखने को मिलेंगे। टेक्निकली हम लोगों ने ऑलरेडी 3 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, बेल्जियम, और अभी हम फ्रांस से एंटर हो चुके हैं। नेदरलैंड्स, बेल्जियम, और हम ऑलमोस्ट पेरिस के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। पेरिस क्रॉस कर जाएंगे। देयर इज नो फिजिकल बॉर्डर, मैं वही कह रहा हूँ, फिजिकल बॉर्डर नहीं है बट पेरिस पहुंचने से पहले हमने छोटा सा कैंप किया, जहाँ पे अली भाई ने गाड़ी में फ्यूल डलवाया। हमने उतनी देर में कॉफ़ी ऑर्डर की, कॉफ़ी पी, साथ में पोटैटो फ्राइज़ भी खाए।
पेरिस एंटर होने से पहले हमारे फसी भाई जो कि अब ड्राइविंग सीट में मौजूद है, उन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल करके मालूम किया कि फ्रांस में कौन सी चीज़ हमें खाने के तौर पर ट्राई करनी चाहिए। तो मालूम पड़ा कि फ्रेंच टैकोस बहुत मशहूर हैं यहाँ के, वो आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। वैसे तो दुनिया भर में मैक्सिकन टैकोस मशहूर हैं, लेकिन हम एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर पहुँचे जहाँ पर हमने फ्रेंच टैकोस ऑर्डर करे और उस दोस्त ने हमारे मोहब्बत के तौर पर फ्रेंच टैकोस में भर भर की चीज़ डाल के दी हुई थी। और देखते ही देखते दुनिया का मशहूर मारूफ आईफल टावर हमारी आंखों के सामने था, जिसकी चोटी बादलों में ढकी हुई और खुद सुनहरी रोशनी फैला रहा था। गाड़ी पार्क करने के लिए हमें आईफल टावर से थोड़ी दूर ज़रूर जाना पड़ा, लेकिन खैर है, यही सोचा कि शहर के बीचों बीच हम थोड़ी वॉक कर लेंगे। तो यार गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और फिलहाल हम वॉक करके आईफल टावर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे और रोम में हम सिमिलैरिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं और बहुत कुछ सिमिलर है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पेरिस के मशहूर रिवर सेन पे पहुंचते ही एक नॉवल की कहानी जहन से गुजरी, जिसका नाम द लिटिल बुक शॉप ऑन द सेन है, जिसमें एक औरत किताबों के तबादले में पेरिस में मोहब्बत और ज़िंदगी का तजुर्बा करती है। और इसी दरिया के किनारे चहलकदमी करते हुए ये ख्याल आया और खुशी भी हुई कि मैं भी उसी शहर का तजुर्बा कर रहा हूँ जिसका ज़िक्र अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म और मेरे उस्ताद आतिफ तौकीर की नज़्म और दीगर शौरा की नज़्मों में मिलता है। रात फिर तेरे ख्यालों ने जगाया मुझको, अक्ल ने तुझको भुलाने के किए लाख जतन, ले गए मुझको कभी मिस्र के बाजारों में, कभी इटली कभी स्पेन के गुलजारों में, बेल्जियम के कभी हॉलैंड के मैं खानों में, कभी पेरिस कभी लंदन के सनम खानों में। रात फिर तेरे ख्यालों ने जगाया मुझको। आईफल टावर के नीचे खड़े होकर खुद से बनाई हुई तारीख एक दूसरे के साथ हम शेयर कर रहे थे। अशर भाई का कहना यह था कि स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इनके पास भराई के पैसे नहीं थे, जबकि फसी भाई का कहना यह था कि जो बैरिया टाउन में है ना, वो ज़्यादा स्टनिंग है। तो आईफल टावर के बाद हम अगली टूरिस्ट अट्रैक्शंस की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में हमें यह खूबसूरत सी मार्केट नज़र आई जहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे। वाइब बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा चल रहा था और दूर से आईफल टावर के नज़ारे भी अच्छे लग रहे थे। तो हमने भी सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के चाय वगैरह पीते हैं और फिर अगली मंजिल की तरफ चलते हैं।
तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम आर्क दी ट्रियोम्फ पहुँचे, जिसके अक्सर शॉट्स हमने मुख्तलिफ फिल्मों में देख रखे थे। इसके बिल्कुल सामने बहुत फेमस शांसे दिली से फैशन स्ट्रीट है, जहाँ पे LV जैसे बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर आउटलेट्स मौजूद हैं। यहाँ पे वैसे तो हमेशा ही वाइब अच्छी रहती है, लेकिन रात में ख़ुसूसी यहाँ पे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। और आखिर में घूमते घुमाते पेरिस शहर को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंचे लूव्र म्यूज़ियम, जहां पे लियोनार्डो डा विंची की मशहूर ज़माना मोनालिसा पेंटिंग भी मौजूद है। जितना माहौल हम इस म्यूज़ियम के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं था, लेकिन पेरिस शहर की ओवरऑल वाइब बहुत अच्छी थी। बहुत इम्प्रेसिव शहर है, हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमारा आखिरी पॉइंट था। इसके बाद हमें अपने शहर एम्स्टर्डम के लिए 5.5 घंटे ड्राइव करके जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली किसी वीडियो में नया शहर एक्सप्लोर करते हुए आपसे फिर मुलाकात होती है ना।